हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, हमारे चैनल पर आप सभी को क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक का NCERT बुक का सिलेबस से कराया जा रहा है। तो बच्चों, आप हमारे चैनल से जुड़ें। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में जो हमने प्रश्न एक्सरसाइज 1.2 का एक्सरसाइज थी, इसका प्रश्न जो हमारा 4 तक के प्रश्नों, पहले प्रश्न 1 का प्रश्न 4 तक के प्रश्नों को हमने कर लिया था बच्चों, ठीक है ना, पिछली क्लास में। अब हम इस क्लास में किसको करेंगे, प्रश्न 5 जो रह गया था उसको करेंगे, और हम प्रश्न 2 से स्टार्ट प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चों, हम करते हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में प्रश्न को लिख लिया था। प्रश्न बोल रहा था, प्रश्न था कि 74 से 29 का अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमें ज्ञात कैसे करना है, हमें अभाज्य संख्याओं के द्वारा विभाजित करना है इस संख्याओं को। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है कि जो संख्या स्वयं से कटी हो, एक से कटे और अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए, अन्य किसी संख्या से कटना नहीं चाहिए, उस संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या की क्लास हम अलग से बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम इसको करेंगे। तो हमारा इसकी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा, 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या, तो 3 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 के बाद 5 आती है, तो 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 13 के बाद हमारी 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 संख्या से इसमें भाग जाता है। तो हो बच्चों, कितने बार जाएगा, 17 दूनी 34, 17 तीन क्या, 17 चौके 68, ठीक है ना, 68। और बच्चे यहाँ पर कितने, यहाँ पर बच्चे बच्चों 6, तो अब हो गए 62, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया बच्चों कितने 51 होते हैं। अब बचा कितना, बचा है बच्चों 17 तिया 51, बचे 62 में से 51 घटा दिए, बचे कितने 11, तो उतारे 9, तो 119 हो गए। 17 17 119, 17 7 119 होता है, तो 17 से भाग इसमें चला गया। 17 के बाद हम 19 से भाग जाएगा, क्योंकि अब 17 से भाग इसमें नहीं जाता है, आप देख लेना, ठीक है ना। 19 से देखिए, 19 दूनी कितना होता है बच्चों 38, 19 दूनी 38 होता है। 43 में से 38 घटाने पर 5 बचेंगे, और 7 57, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। अब 23 से भाग देंगे, 23 एकम 23, ठीक है ना। तो हमने 74 से 29 संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाला है। अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो लिखते हैं संख्या 74 से 29 का अभाज्य गुणनखंड क्रमशः बच्चों क्रमशः कैसा है, 17 गुना, ठीक है ना, 19 गुना 23, इनको आपस में गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो हमारा प्रश्न 5 भी हल हो गया है बच्चों। अब प्रश्न दूसरे से हम, अब प्रश्न 1 के 5 प्रश्नों को हमने कल हल करा दिया है। अब हम प्रश्न 2 से प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चों, अब देखो, प्रश्न 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। प्रश्नों में क्या दिया गया है बच्चों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, ठीक है ना, हमें पूर्णांक दिए हैं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक में हमने आपको बताया है कि पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या, पूरी संख्या ना दशमलव में होगी, ना भिन्न में होगी, ना भिन्न होगी, ठीक है ना। तो पूर्णांक का मतलब होता है, ठीक है ना। और पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, हमने आप वीडियो बना दी है इन सभी की, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, पूर्णांक संख्या होती है पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का मिश्रण ही क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करो। बच्चों, अब HCF क्या कहलाता है, HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना, और LCM का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हमारा कि पूर्णांक दिए गए हैं, हमें 2 पूर्णांक दिए हैं, ठीक है ना, 2 पूर्णांक दिए, हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो हमें ज्ञात करना है HCF और LCM ज्ञात करना है। ज्ञात करने के बाद क्या करना है, तथा इसकी जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है, ठीक है ना। जांच क्या करना है कि उत्तर की हम जब जांच करेंगे, तो उत्तर की जांच में क्या लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। 2 संख्या हमारी कौन कौन सी हैं जो हमें दी गई हैं। प्रश्न यदि हम 1 करते हैं, तो प्रश्न 1 में 2 संख्या क्या है, 26 और 91। 26 और 91 का गुणा करने पर हमें ऐसी संख्या प्राप्त होगी कि HCF और LCM का गुणा करेंगे, तो अपन
इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, जो एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा इन दोनों का संख्याओं का, उन दोनों का आपस में गुणा करें तो हमें एक ही संख्या प्राप्त होगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा, ठीक है ना। यही क्या होगी, सत्यता की जांच होगी, यही इसकी जांच होगी, ठीक है ना, उत्तर की जांच होगी। तो बच्चों हम करते हैं। अब एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम एचसीएफ के बारे में हम आपको बताते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं की जरूरत होती है, जिस प्रकार से हमने प्रश्न 1 में अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के बारे में जैसे जिस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाले थे ना, तो उसी प्रकार से हम इनको भी इनका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य संख्याओं के द्वारा, ठीक है ना। और एलसीएम एचसीएफ की अलग अलग प्रकार से, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार से एलसीएम अलग प्रकार से निकाला जाता है, एचसीएफ अलग प्रकार से निकाला जाता है। तो इसको हम सूत्र के आधार पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, नॉर्मली जैसे निकालते हैं वैसा निकाल के आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों 1.2 का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन का पहला बोल रहा है हमें दिया गया है संख्या 26 और 91 संख्या दे दी गई है, हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो बच्चों हम एलसीएम एक साथ निकालते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्या जितनी भी संख्या आ जाएं उन सभी का एलसीएम एक साथ निकालते हैं, लघुत्तम श्रवणवर्धक एक साथ ले सकते हैं, लेकिन एचसीएफ हम एक साथ नहीं ले सकते, अलग अलग हम इनका क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है ना। इसको एचसीएफ निकालने की अलग प्रकार से विधि है, ठीक है ना, वो सब बताएंगे, ठीक है ना। उसमें दोनों प्रकार एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात की है, तो अभी हम एलसीएम निकालते, ठीक है ना। तो संख्या हल कर रहा है, ठीक है ना, हल संख्या 26 और 91 का एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। एलसीएम का कैसे ज्ञात करना, दोनों संख्याओं को साथ में लिखना है कॉमा के साथ, और हमें कैसा, जैसे गुणनखंड हमने अभाज्य इन संख्याओं की निकाली थी ना, अभाज्य इस प्रकार से निकाली थी ना, पिछली क्लास में आप देखना, ठीक है ना, उसी प्रकार से लिखेंगे, अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे, ठीक है ना। जिस संख्या में अभाज्य संख्या से भाग जाता है उसमें देंगे, और जिस संख्या में नहीं जाता उसमें नहीं देंगे, ठीक है ना। दोनों संख्या में यदि भाग जाता है तो दोनों में देंगे, यानी दोनों में से एक में जाता है तो एक में देंगे, इस संख्या को जैसा है वैसा लिख देंगे। तो अब देखो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से भाग देंगे, 2 से 13 बार जाता है, 2 से इसमें नहीं जाता है तो हमें 91 जबरदस्ती लिख देंगे, ठीक है ना। अब 2 से नहीं जाता है इसमें, ठीक है ना बच्चों। अब देखो इस संख्या में किससे भाग जाएगा, इस संख्या में 13 से, 3 से भाग नहीं जाता है, 3 से देखो दोनों संख्या में देगा, दोनों में से यदि एक में से भी चला गया तो हम भाग देंगे। तो 3 से नहीं जाता है तो 7 से देंगे, 7 13 जब कहते हो 13 में नहीं जाता तो 13 संख्या जैसी है वैसी ही लिखनी है, इसमें देंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 या 21, ठीक है ना। अब 13 से जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो दोनों हमें नीचे क्या लाना है, शेषफल में हमें दो संख्या हो तो शेषफल में क्या आना चाहिए, दोनों जगह एक एक आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं संख्या 26 और 91 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 2 गुणा 7 गुणा 13। जो हमारी अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या 2, 7 और 13 के द्वारा हमने भाग दिया, इन सभी का आपस में क्या लेंगे, गुणा करेंगे। इन सभी को गुणा करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वही क्या होगी, एलसीएम होगी, ठीक है ना। एलसीएम किसका, 26 और 91 का, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कह सकते हैं, 7 दूनी 14 होता है, 14 में हमें जो रफ काम कर रहा है, ठीक है ना, रफ काम कर रहा है, साइड में रफ काम कर सकते हैं। 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 2 हासिल 5, 13 और 5 कितना होता है बच्चों, 13 और 5 18 होता है, तो हमें कितना आया, 182 आया, ठीक है ना। अब क्या ज्ञात करेंगे, संख्या 26 और 91 का एचसीएफ निकालने पर, ठीक है ना बच्चों, हम इनके एचसीएफ अलग अलग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 26 का अलग गुणनखंड निकालेंगे, 91 का अलग गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है ना बच्चों। दोनों का अलग अलग निकालते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे क्या प्रोसेस है इसमें। 2 से भाग जाएगा, 13 से भाग जाएगा, इसमें 7 से जाएगा 13 बार, 13 से जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखो हमने 26 का जब निकाला, 26 में कितने गुणनखंड आए, 2 और 13 आया बच्चों। इसी प्रकार से हमारे 91 में इसके नीचे लिखना है, ठीक है ना, संख्या के नीचे क्या है, 7 और 13 है बच्चों। तो उभयनिष्ठ दो संख्या थी 26 और 91, 26 और 91 में जब भी एचसीएफ निकालेंगे हम संख्याओं का, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक संख्या के एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा उत्तर वही होता है जो उभयनिष्ठ हो।
उभयनिष्ठ का मतलब उभयनिष्ठ हमें अवयव देखना है, उभयनिष्ठ अंक देखना है। इस दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, दोनों में एक साथ एक समान आना चाहिए अंक। तो देखो 2 यहाँ है 2 यहाँ नहीं, तो ये उभयनिष्ठ नहीं होगा। उभयनिष्ठ दोनों जगह होगा। 13 है 13 यहाँ है, तो ये हमारा उभयनिष्ठ होगा। 7 यहाँ है 7 यहाँ नहीं, तो 7 उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं संख्या 26 और 91 का HCF = 13 होगा। ठीक है ना बच्चों। अब हमने निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया है, HCF भी निकाल लिया है। अब हमको क्या करना है, हमें जो प्रश्न में बोला गया था, हमें जांच करनी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना। करते हैं उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। इसके बाद 2 संख्याओं का गुणनफल = HCF गुणा LCM बच्चों। ठीक है ना। अब देखो हम सब निकाल चुके 2 संख्याएं। कौन कौन सी 2 संख्याएं दी थी प्रश्न में? 26 गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है ना। 2 संख्याओं को गुणा, यानी दोनों के बीच में हमें गुणा करना है। इतना = HCF कितना आया है? HCF हमारा 13 आया। P निकाला हमने। LCM कितना आया था? 1। ठीक है ना। इनका आपस में हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, तो इन दोनों का गुणा आपस में क्या आएगा? बराबर आएगा। हम करके देख लेते हैं रफ में। ठीक है ना। रफ कर रहे हैं, साइड में रफ करते हैं। जब भी प्रश्न करेंगे तो उसके साइड में ही रफ करेंगे। ठीक है ना। तो कितना इसका कितना आया? 2406। इनका करके देखते हैं 2406 आता है कि नहीं आता है। 26 करके रफ कर रहे हैं। 6 × 54, 2 × 18, 6 × 6 हो गया। ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या होता है? 6 होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर आ रहा है 2366 और इसमें आ रहा है कुछ ऐसा। तो इसमें कोई कहीं पर मिस्टेक हो रही है, हमसे गुणा करे हुए मिस्टेक हो रही है बच्चों। तो गुणा को फिर से करते हैं, हम रफ में करके देखते हैं। 182 गुणा 182 गुणा कितना करना है? 13। 13 दूनी 26, 26 की 6 हंसलाइन 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 104 में हमने 2 जोड़ दिए, तो 106 की 0 हंसलाइन कितनी? 10। 13 और 10 कितने होते हैं बच्चों? 23 होते हैं। तो दोनों को गुणा करने पर कितना आएगा? तो इन दोनों का आपस में गुणा गलती हो रहा था बच्चों। ठीक है ना। गुणा करे में गलती हो रही थी। ठीक है ना। तो हमने गुणा सुधार लिया है। देखो 3 2 यहाँ पर क्या 6 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 24 4 आएगा। ठीक है ना। तो गुणा करने में गलती हो गई थी। तो दोनों का उत्तर हमारा सेम आया है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हुआ। तो बच्चों देखो हमें प्रश्न में क्या दिया गया था? प्रश्न में दिया गया था 2 संख्याएं दी गई थी। बोला था 2 संख्याओं में, दोनों संख्याओं का हमें LCM भी निकालना था, HCF भी निकालना था। LCM 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम LCM एक साथ निकालते हैं, और HCF 2 या 2 से अधिक संख्याएं अगर आती हैं तो हम इनका LCM का कैसे निकालेंगे? इनका LCM अलग अलग निकालेंगे। तो और HCF निकालने के लिए हमने बताया है कि उभयनिष्ठ हम क्या लेते हैं? उभयनिष्ठ अवयव लेते हैं। ठीक है ना। तो उभयनिष्ठ अवयव ही हमारा क्या होता है? HCF होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का। तो हमने क्या किया था? हमें प्रश्न में जो दिया गया था, हमें HCF गुणा LCM करना था। तो दोनों को हमने आपस में गुणा किया, तो 2366 आया है। और बोला था 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या जो थी इसकी बात कर रहे थे ना पहला प्रश्न में। तो दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने पर हमें 2366, इन दोनों का 2366, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया है। ठीक है ना बच्चों। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न हमारा हो गया। तो इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।